संत महात्मा कई बार हमको दृष्टांतों के जरिए, कहानियों के जरिए कुछ अनमोल सत्य बताना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? उस कहानी पे होता है कि ये कहानी कैसे शुरू हुई, कहाँ से हुई, क्या था, कौन कौन से इसमें पात्र थे, किस तरीके से उन्होंने बताया, क्या बोला, हम इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन कहानी सुनाने का मतलब होता है कि उस कहानी का सार क्या है, उस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिली। हमारे बचपन में हमारी माएँ, हमारी दादी नानी हमको परियों की कहानियाँ सुनाती थी सोते समय। सबके बच्चों, आजकल के बच्चों को तो शायद ये चीज़ नहीं मिल पा रही, लेकिन हमारी उम्र के जो हम जब बच्चे रहे थे तो ये चीज़ें तो हमारे जीवन में थीं कि हमारी जो बड़े थे वो हमको अच्छी अच्छी परियों की कहानी सुनाकर सुलाते थे। लेकिन उस समय तो क्या था, हम उन परियों की कहानियों में इतने मस्त हो जाते थे, सुन के ऐसे लगता था कि सचमुच में परियां होती हैं और हम उस कहानी को ही सच मानते थे। लेकिन उस कहानी के माध्यम से जिस सत्य को हमारी माँ और दादी या नानी हमको बताना चाहती थी, वो जो शिक्षा हमको कहानियों के माध्यम से देना चाहती थी, अगर हमने उस कहानी से उस वक्त शिक्षा अगर ली है तो वो शिक्षा आज भी हमारे मन में है और हमेशा रहेगी। और ये जो शिक्षा मैंने ली है मेरी ज़िंदगी का अंग भी बन जाएगी, यानी मेरी ज़िंदगी उस शिक्षा के अनुसार ही चलेगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ कहानियाँ सुनी और उस कहानी से मुझे क्या शिक्षा लेनी चाहिए या उस कहानी की शिक्षा को मैंने याद नहीं रखा, सिर्फ मैंने कहानी को सुना, तो उस कहानी की जो सच्चाइयाँ थी, वो जो शिक्षाएं थी, वो तो मेरे जीवन में कभी भी आएंगी भी नहीं हैं। और आज का जो दौर है अब ऐसा ही चल रहा है। आज अगर हमको कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता भी है ना, तो हमारा कभी भी उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि वो कहानी के माध्यम से हमको किस सत्य की जानकारी देना चाह रहा है, वो हमको क्या शिक्षा देना चाह रहा है, उस कहानी से हमको क्या सिखाना चाह रहा है, हम उस पर हमारा ध्यान नहीं होता। हम तो ये सोचते हैं अरे सामने वाले ने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई, कितने अच्छे ढंग से सुनाई, कहानी सुनकर तो बहुत मज़ा आ गया। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि कहानी उसने जो सुनाई थी, वो कहानी के माध्यम से हमको क्या बताना चाहता था। अगर हम उस सच की तरफ ध्यान दें, उस शिक्षा की तरफ ध्यान दें, तभी सामने वाले की कहानी को सुनाने का जो मकसद है वो पूरा होगा। क्योंकि उसका मकसद हमारा मनोरंजन करना नहीं था कि हमने कहानी सुना के सामने वाले का मनोरंजन किया। वो तो कई बार ऐसा होता है कि सीधी वाणी से अगर हम किसी सत्य को बताना चाहते हैं या किसी अच्छी बात को, या कोई भी हमारे जीवन में ज्ञान की बात हो, शिक्षा हो, सीधे तरीके से अगर उसको कोई बताता है तो हमारी बुद्धि में उतनी अच्छे से नहीं बैठती। लेकिन अगर उसको कोई कहानी के माध्यम से समझाता है तो हमको बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाता है। इसीलिए अगर कोई हमको वाणी में भी कहानियाँ या दृष्टांत बताता है तो हम उन कहानी और दृष्टांत को ना याद रखें, उस कहानी और दृष्टांत के माध्यम से वो हमको क्या बताना चाह रहा है और उस कहानी और दृष्टांत से मैंने क्या सीखा, क्या शिक्षा ली, मुझे ये याद रखना है। हरि ओम।